आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए है कि एक धारा मापी जिसकी कुंडली का प्रतिरोध हमें 120 ओम दिया गया है, 2.5 मिली एम्पियर धारा जो है पूर्ण स्केल के लिए विक्षेप देता है। इस धारा मापी को जो है 0 से 7.5 मिली एम्पियर पर आज के मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, यह हमें पूछा गया है। जब अमीटर को जो है किसी परिपथ से जोड़ा जाता है तो क्या यह वास्तविक धारा से कुछ जो है कम मान का जो है या कुछ या अधिक मान का जो है पाठ देता है, यह हमें पूछा गया है। अपने उत्तर का यहाँ पे हमें कारण भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो धारामापी होता है उसके प्रतिरोध को हम इस प्रकार से G से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान यहाँ पे क्या दिया गया है, देख सकते हैं इसका मान यहाँ पे 120 ओम हमें दिया गया है। अब यहाँ पे पूर्ण स्केल के लिए या विक्षेप के लिए हमें धारा जो है इस प्रकार से IG से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान हमें क्या दिया गया है, देख सकते हैं यह दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब इसे जब अमीटर में परिवर्तित करना होता है, ठीक है, इस प्रकार से, तो अमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम जो इसके साथ जो है समांतर क्रम में है, हम कह सकते हैं शंट में इस प्रकार से जो है कम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो मान लीजिए शंट का प्रतिरोध S है, ठीक है, जिससे अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो अमीटर की जो धारा है, ठीक है, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो इस धारा का मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं इसकी परास जो है 7.5 मिली एम्पियर के रूप में यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो धारा है दो भागों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से जो है शंट की धारा जिसे हम ISH से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं I बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर आने वाली धारा अगर यहाँ पे देखिए इस संधि पे O पे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, IG धन ISH के बराबर। इस प्रकार से यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो शंट की धारा है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ISH बराबर क्या होगा, I ऋण IG के बराबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के मान दिए गए हैं। I का मान 7.5 मिली एम्पियर ऋण यहाँ पे 2.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमें जो ISH अर्थात शंट की धारा भी हमें मिली एम्पियर में प्राप्त हो जाएगी। तो ISH का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं यह प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से 5 मिली एम्पियर, अर्थात हम लिख सकते हैं 5 गुनी 10 का घात ऋण 3 एम्पियर के रूप में। इस प्रकार शंट की धारा में प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए G तथा H जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, यह जो है इस प्रकार से एमीटर का प्रतिरोध प्राप्त होगा, जिसमें G तथा S इस प्रकार से हमें समांतर क्रम में प्राप्त हो गए। अगर मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं एमीटर के प्रतिरोध को RA से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 1/RA बराबर प्राप्त होगा 1/G धन 1/S के बराबर। इसे समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें जो वोल्ट है समांतर क्रम में होने के कारण जो है एक समान प्राप्त होगी, तो हम जो प्रतिरोध S का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं जो IG गुणित G है बराबर क्या हो जाएगा, ISH गुणित S के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो है अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो S बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, IG गुणित G बटे हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा ISH के बराबर। अब यहाँ पे सभी मान प्राप्त है, तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान हम जो है यह हम कर सकते हैं शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे IG का मान क्या दिया गया है, 2.5 मिली एम्पियर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे 10 का घात ऋण 3 गुणित G अर्थात जो है धारामापी का प्रतिरोध हमें क्या दिया गया, देख सकते 120 ओम यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे ISH का मान क्या प्राप्त किया हमने, इस प्रकार से जो है 5 मिली एम्पियर अर्थात 5 गुणित 10 का घात ऋण 3 एम्पियर। तो 10 का घात ऋण 3 दोनों से कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, S बराबर प्राप्त हो जाएगा जिससे 1/2 गुणित 120। यहाँ हम लिख सकते हैं S बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से जो है 60 ओम के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम जो है इस प्रकार से धारामापी के साथ 60 ओम का प्रतिरोध शंट में जोड़ते हैं, तो जो हमें मीटर प्राप्त होता है उससे कितनी धारा प्राप्त हो जाती है, अधिकतम धारा जो है 7.5 मिली एम्पियर पर आज की हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब अमीटर को जो है किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो क्या यह वास्तविक धारा से कुछ कम मान जो है या कुछ अधिक पाठ देती है, यह हमें पूछा गया है। तो मान लीजिए कोई प्रतिरोध है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है, जिससे प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए हम इसे इस प्रकार से किसी बैटरी से संयोजित करते हैं, ठीक है, इसमें धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इसके साथ जैसे ही हम जो है कुछ इस प्रकार से यदि हम अमीटर को संयोजित करते हैं, तो अमीटर को पता है हम जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। इस प्रकार से अमीटर है, तो जो प्रतिरोध है R, ठीक है, इस प्रकार से जो विभवांतर है V, तो यहाँ पे धारा हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, I बराबर हमें प्राप्त होना चाहिए V बटे R के बराबर। इस प्रकार से, लेकिन अमीटर का हमने जैसे बताया यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है जिससे हमने RA से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ पे RA क्या हो जाएगा, ये RA प्राप्त होगा इस प्रकार से एमीटर का प्रतिरोध। तब देखिए धारा के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा I बराबर प्राप्त हो जाएगा V बटे R धन RA के बराबर। इस प्रकार से जो है सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है प्रवाहित धारा के लिए जब अमीटर को हम इस प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो धारा का वास्तविक मान है V बटे R प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, V बटे R धन
जो है RA के बराबर। इस प्रकार से तो यहाँ पे जो धारा हमें प्राप्त होती है वो वास्तविक मान से क्या होती है, यह जो है हमेशा कम प्राप्त होती है जब हम अमीटर को श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमीटर का प्रतिरोध भी यहाँ पे जुड़ जाता है, जिससे जो है तुल्य प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, जिससे धारा का मान हमें कम प्राप्त होता है। तो यही हमारा उत्तर है जो हमें पूछा गया था, जो कि हमें पूछा गया था कि जब अमीटर को किसी परिपथ से जोड़ा जाता है तो क्या वास्तविक धारा कुछ कम या अधिक पड़ देता है, तो यह जो है कुछ कम पाठ देता है, क्योंकि यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो पूछा गया था किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, तो हम देख सकते हैं इसके साथ जो है शंट में इस प्रकार से 60 ओम का प्रतिरोध जोड़कर 7.5 मिली एम्पियर पर आवर्स के एमीटर में परिवर्तित करेंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।